हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस में कार्य के संदर्भ में। बिजनेस में कार्य के संदर्भ में, बिजनेस में जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि 3 कार्य आने चाहिए। 3 में से कोई ना कोई कार्य तो आना ही चाहिए। नंबर 1 पर तो कार्य को करना आना चाहिए। नंबर 2, कार्य का अरेंजमेंट करना आना चाहिए। और नंबर 3, कार्य से बिजनेस करना आना चाहिए। कार्य का बिजनेस करना आना चाहिए। या तो कार्य का बिजनेस करना आना चाहिए या कार्य का अरेंजमेंट आना चाहिए या कार्य को करना आना चाहिए। अर्थात यदि आपको कार्य करना आता है तो उस कार्य में आप कार्य करेंगे। इससे जो बचत होगी वह प्रॉफिट के रूप में आपके पास में आएगी। ठीक। दूसरी चीज़ आती है कि यदि आपका तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि ये नहीं आता है, यदि आपको कार्य करना नहीं आता है, ठीक है, तो कार्य का अरेंजमेंट आना चाहिए। यदि आप अरेंजमेंट कर लेते हैं, यदि आप कार्य अरेंजमेंट कर लेते हैं तो कुछ हद तक मैनेजमेंट भी कर लेंगे। यदि नहीं मैनेजमेंट कर पाते हैं तो जब आप कार्य का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो मैनेजमेंट भी हो जाएगा। अर्थात जब कार्य का अरेंजमेंट आपको आता है तो कार्य स्टार्ट हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट करेंगे तो उससे जो मतलब अरेंजमेंट कास्ट आप बचा लेंगे। जब अरेंजमेंट कास्ट बचा लेंगे तो बिजनेस संचालन प्लस अरेंजमेंट कास्ट जो आप बचेगी वो आपका प्रॉफिट हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब बिजनेस चलेगा जब उसमें आप अरेंजमेंट कर ही लेंगे, क्योंकि बिजनेस में न केवल स्टार्टिंग में बल्कि हर समय कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे बिजनेस में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बिजनेस चलेगा, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। यदि मान लिया कार्य करना भी आपको नहीं आता है, यदि कार्य का अरेंजमेंट भी नहीं आता है तो कार्य का व्यावसायिक उपयोग कह लीजिएगा या कार्य का हाँ, यही ठीक रहेगा। कार्य का व्यावसायिक उपयोग आना चाहिए। कार्य का व्यावसायिक उपयोग आना चाहिए। अर्थात तो आप कार्य के व्यावसायिक उपयोग से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कार्य के व्यावसायिक उपयोग से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे, कहाँ पर, कितना बेहतर कार्य का उपयोग हो सकता है। कार्य के बेहतर व्यावसायिक उपयोग से आप लाभ कमा सकते हैं। इसलिए या तो आपको कार्य का व्यावसायिक उपयोग आना चाहिए या फिर कार्य का अरेंजमेंट आना चाहिए। कार्य का अरेंजमेंट आना चाहिए या फिर कार्य करना आना चाहिए। अर्थात इसके पहले या तो आपको कार्य करना सीखना चाहिए, ठीक है, या तो कार्य का अरेंजमेंट सीखना चाहिए या फिर कार्य का व्यावसायिक उपयोग करना सीखना चाहिए। ये तो 3 बेसिक हैं, ये तो 3 बेसिक फंडामेंटल हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनकम डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट के। टेम्परेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कॉमर्शियल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। वर्क में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। या फिर वर्क के अरेंजमेंट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। या फिर वर्क के व्यावसायिक उपयोग में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ये है एंटरप्रेन्योर के बाद में एक्सपर्ट या एडवाइज़र श्रेणी आती है। एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के बाद में एक्सपर्ट या एडवाइज़र श्रेणी आती है, जो कि बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर से सेकंड नंबर पर इनकम को जनरेट करते हैं। या मान लिया
यह मान लिया कि सेकंड पीढ़ी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के बाद में सेकंड पीढ़ी तो मैनेजमेंट की आती है। मैनेजमेंट की आती है, फिर मैनेजमेंट भी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर ही होता है। मैनेजमेंट एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर ही होता है। और देखा जाए यहाँ, यदि मैनेजमेंट को ये कहा जाए कि सेकंड बिजनेसमैन या सेकंड एंटरप्रेन्योर, तो कुछ गलत नहीं होगा। ये सिर्फ रिस्क नहीं लेता, बस इतना ही अंतर होता है। ये रिस्क नहीं लेता है, बाकी सब लगभग वही कार्य करता है जो एक बिजनेसमैन करता है, एक एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये तीन कार्य हुई जाएगा। 3 में से एक कार्य आना ही चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।